Hey guys, this is SK Kataria and welcome again on Sky Educare। थर्ड ग्रेड के पाठ्यक्रम में सूचना तकनीकी का आपका जो सिलेबस है उसके 10 अंक पक्के करवाने की जिम्मेदारी है मेरी। पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें कक्षा 9 की बुक के प्रत्येक चैप्टर के एंड वाले सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे और आज के इस वीडियो में उसी बुक के चैप्टर के अंदर से मैंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी बुक है जो आपके सूचना प्रौद्योगिकी के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करती है। 4 टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में हैं: सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। ये चारों के चारों टॉपिक आपकी कक्षा 9 की बुक कवर करती है। तो उस बुक के प्रत्येक चैप्टर के अंदर से मैंने बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न सभी बनाए हैं आपके लिए। तो ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आप पूरा निचोड़ कर रख दोगे कक्षा 9 की बुक को और आपके 5 में से 5 प्रश्न सही हो जाएंगे। चलिए, थर्ड ग्रेड कि यदि आप प्रतियोगी हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? देखो, वीडियो में आगे जाने से पहले सभी से एक अनुरोध है, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बस इतनी सी हमारी मांग है, बाकी आपकी मांग मैं पूरी करूंगा। तो पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? ब्राउज़र ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने: सफारी, क्रोम, गूगल, फायरफॉक्स। देखो, सफारी एक वेब ब्राउज़र है। क्रोम, गूगल क्रोम की बात हो रही है यहां पर। देखो, आधा नाम काट लिया गया, क्रोम ही लिखा गया है। तो गूगल क्रोम है, ये भी वेब ब्राउज़र है। गूगल ये सर्च इंजन है, ये क्या है? सर्च इंजन है। और फायरफॉक्स, इसका पूरा नाम है मोजिला फायरफॉक्स, तो ये भी क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। हमें क्या पूछा है? नहीं है वाला पूछा है। तो कौन सा नहीं है? गूगल नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो, बहुत सारे लोग सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में मैं आपको तुलना करके समझाता हूं क्या वेब ब्राउज़र है और क्या सर्च इंजन है। बस 1 मिनट में समझा दूंगा। देखो, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर, आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल होने के बाद में इसका आइकन जो है वो इस प्रकार का दिखता है। अगर आप दूसरी प्रकार का डाउनलोड करते हो तो इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार का या इस प्रकार का। यानी कि ये है आपका गूगल क्रोम, ये है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये है आपका ओपेरा मिनी और ये है आपका मोजिला फायरफॉक्स और ये है आपका सफारी। इन सब के नाम हैं, ये आइकन्स हैं। इस प्रकार के आइकन्स आपको डिस्प्ले पर दिखते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? आपकी इंटरनेट तक केवल पहुंच बनाते हैं। यानी जब हम इन सॉफ्टवेयरों को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक विंडो खुल जाती है और वो विंडो में एक एड्रेस बार होता है जहां पर आप कुछ भी कीवर्ड लिख करके किसी भी सूचना को देख सकते हो। तो सूचना दिखाने का काम किसका है? ब्राउज़र का। यानी कि इंटरनेट पर एक्सेस प्रदान करता है ब्राउज़र नाम का सॉफ्टवेयर। बात करते हैं सर्च इंजन की। ये सर्च इंजन इन ब्राउज़रों के माध्यम से ओपन होते हैं और जब इनमें आप कोई भी सूचना का नाम टाइप करेंगे, कुछ भी कीवर्ड लिखेंगे, जैसे मान लो अपने चैनल का नाम है स्काई एजुकेयर, तो आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद उसमें लिखेंगे स्काई और एजुकेयर। जब आप स्काई एजुकेयर लिखेंगे तो वो स्काई एजुकेयर शब्द को सर्च करेगा, खोजेगा, बहुत सारे सर्वरों पर, इंटरनेट पर खोजेगा। कौन खोजेगा? सर्च इंजन खोजेगा। अब ये खोज का काम ब्राउज़र का नहीं है, ये केवल इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपके लिए एक रास्ता खोल देता है, एक दरवाजा खोल देता है कि इस दरवाजे के पीछे आप कुछ भी खोज सकते हो। खोजने का काम करते हैं सर्च इंजन। ये सर्च इंजन आपको आपकी पसंदीदा वेबसाइट तक पहुंचा देते हैं। आपने मान लो किसी वेबसाइट को सर्च करना, लेकिन आपको उसके यूआरएल का मालूम नहीं है, तो आप उससे मिलते जुलते कोई भी शब्द वहां पर लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने उससे मिलते जुलती सारी सूचनाएं आ जाएंगी। तो ये सूचनाएं सारी कहां से आई? इनको कौन खोज रहा है? सर्च इंजन खोज रहा है। तो खोजने का काम सर्च इंजन का है, दिखाने का काम ब्राउज़र का है। बस इतना ही, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका क्लियर। दूसरा, सूचना एक होता है। देखो, सूचना एक होता है, रिक्त स्थान दे दिया बीच में। क्या होता है ये आपको बताना है। सूचना एक होता है जो एक अर्थपूर्ण व उपयोगी संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। सूचना एक सॉफ्टवेयर होता है या सूचना एक स्टोरेज होता है या सूचना एक डेटा होता है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सूचना एक डेटा होता है, सूचना एक डाटा होता है। क्या होता है? डाटा, जो एक अर्थपूर्ण व उपयोगी संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया।
देखिए, डाटा किसे कहते हैं? बहुत सारी सूचनाओं को ही डेटा कहते हैं। तो बहुत सारी सूचनाएं डेटा फॉर्म में कंप्यूटर में भेजी जाती हैं और फिर कंप्यूटर उस पे करता है प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद में वो वापस हमें भेज देता है, रिजल्ट को प्रस्तुत कर देता है। तो तो सूचना एक डाटा होता है, एक अर्थपूर्ण व उपयोगी संदर्भ में उसको प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभव बनाती है, क्या संभव बनाती है? वायरलेस डेटा ट्रांसफर को संभव बनाती है, या मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारण को संभव बनाती है, या सैटेलाइट टेलीविजन संचार को संभव बनाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरलेस डेटा संचार को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो संभव बनाती है। आप सभी को पता है ब्लूटूथ का आप काफी उपयोग करते थे पहले एक दूसरे व्यक्ति को फाइल भेजने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, अर्पानेट इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था, यह आपको बताना है। अर्पानेट, एनएसएफ नेट, वी नेट और आई नेट। अब वो फोटो पहले आ गई तो आपको सबको पता लग ही गया है कि इसका आंसर अर्पानेट ही होने वाला है। चलिए तो देखो, अर्पानेट जो है ये सबसे पहला नेटवर्क था, जिसके बाद में बहुत सारे नेटवर्क आए, ठीक है। अर्पानेट के बाद में एनएसएफ नेट और अब इंटरनेट, तो सबसे पहला नेटवर्क था अर्पानेट, ठीक है। ये ए इसका आंसर है। चलो, वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देशों को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, उसे कहते हैं, उसे अपोलो कहते हैं, उसे इनसेट 2D कहते हैं, उसे इंटरनेट कहते हैं, उसे निकनेट कहते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देशों को जोड़ती है, वह है, देखो किस माध्यम से जोड़ती है? सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व को जोड़ती है, और वो है इंटरनेट, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरनेट वह व्यवस्था है जिसके द्वारा बहुत सारे देश आपस में जुड़ जाते हैं, सूचनाओं को सैटेलाइट के माध्यम से एक दूसरे को प्राप्त करवा के, भेज के, या प्राप्त करके या भेज के। VSNL से तात्पर्य है, VSNL से क्या तात्पर्य ये आपको बताना है। विश्व संचार निगम, विदेश संचार निगम लिमिटेड, वेरी लार्ज संचार निगम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये भारत सरकार की सरकारी कंपनी का नाम है VSNL। दो कंपनियां काम करती हैं भारत सरकार की वर्तमान में इंटरनेट के लिए। ये जब शुरुआती इंटरनेट की सेवा की गई थी विदेशों के लिए भारत में, तो उसका नाम है VSNL, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अभी वर्तमान में दो सरकारी कंपनियां इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। एक है आपकी भारत सरकार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, उसका नाम क्या है? BSNL। और एक और है MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। ये दोनों की दोनों सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है। चलिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह होता है जो खास कार्य के लिए बनाया जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह है जो खास कार्य के लिए बनाया जाता है, कहलाता है, आदेश कहलाता है, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। किसी खास कार्य को करने के लिए बनाया गया प्रोग्रामों का समूह एक सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन, ये नहीं है, और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। लैन, मैन, वैन, ये तीनों के तीनों नेटवर्क हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक है न्यूज रीडर, ग्राफिक पैकेज, वेब ब्राउजर, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस बिल्कुल है, कीबोर्ड बिल्कुल है, स्कैनर ये भी है। देखो, इनपुट वो है जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर जानकारियां पहुंचती हैं,
माउस के द्वारा पहुंचती हैं, कीबोर्ड के द्वारा पहुंचती हैं, और स्कैनर क्या करता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में भेजता है। तीनों ही इनपुट इकाई हैं, तो इनमें से सभी, ये सारे इसके राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है, ये बताना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का पूरा रूप है, पूरा नाम है। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, लेजर, या फिर अदर। देखो सीडी में जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है वो लेजर की जाती है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्टिकल माध्यम है जिसके अंदर से लेजर किरणों के माध्यम से सीडी को रीड और राइट किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है, देखो मैक्रोमीडिया, फ्लैश, गूगल, नेटस्केप और इंडेक्स इंजन। इनमें सर्च करने का कार्य कौन करता है, आप सभी जानते हैं, गूगल करता है। गूगल सर्च इंजन है निम्न में से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। तो मैंने आपको अपने नोट्स में और पीडीएफ में और अपने वीडियो लेक्चर्स में जो कोर्स है स्काई एजुकेट, उसमें पूरा पढ़ाया है अच्छे से लैन मैन वेन को। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ए और बी दोनों क्या है, लैन और वैन। तो एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, लैन उपयुक्त है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग में अगर हमें करना है तो लोकल एरिया नेटवर्क कर सकते हैं। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, या कोई नहीं। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, हार्ड डिस्क है, जो कई टीबी तक का हो सकता है। और फ्लॉपी डिस्क है, इसकी तो केवल संग्रहण क्षमता 1.44 MB होता है। ठीक है, तो यह सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नेटवर्किंग से संबंधित नहीं है, नोड। देखो अगर आपने वीडियोस देखे होंगे मेरे वाले, तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नोड ये तो नेटवर्किंग से संबंधित भाग है। लैन केबल होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। रूटर ये भी है। रोम ये आपकी मेमोरी है, ये नेटवर्क से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के लिए आसान संचार स्टैंडर्ड, आसान संचार का स्टैंडर्ड यानी कि प्रोटोकॉल आपको बताना है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नाम है इसका। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ए और बी दोनों, ये दोनों के दोनों ही क्या है, इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड हैं, जो सबसे आसान संचार के स्टैंडर्ड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो वही क्वेश्चन आ गया, टीसीपी आईपी का विस्तृत रूप। अभी मैंने आपको बताया टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें मिल गया, तो ये बाकी के सारे अपने आप ही गलत हो गए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आईएसपी का अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्लान, इंटरनल सर्विस प्लान, इंटरनेट सर्विस प्लान, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या है चौथा है इंटीग्रल सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यानी कि एयरटेल, बीएसएनएल ये सब क्या है, ये आईएसपी है, इंटरनेट सेवा प्रदाता है। फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता, फ्लॉपी डिस्क की अभी मैंने आपको बताई थी 1.44 MB। ठीक है ना, ध्यान से देखना, एग्जाम में कहां पे कंफ्यूजन होगा। आप यहां पे जीबी या एमबी नहीं पढ़ोगे, 1.44 याद रख लिया तो आप ये भी टिक लगा दिया बिना सोचे समझे तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड सी इसका राइट आंसर होगा 1.44 MB। एक लेन को दूसरी लेन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है, भाई ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है। एक लेन को, लेन केबल यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क को से जोड़ने के लिए कौन से डिवाइस का या कौन से उपकरण का आप सहयोग लेंगे, ब्रिज का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखो ब्रिज के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, फिर से आप स्क्रीनशॉट देख लो। ब्रिज क्या है, ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जो अलग अलग संचार माध्यम यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया में प्रयुक्त करने वाले नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। अलग अलग लेन को आपस में जोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार से फोटो देखिए यहां पर, ये एक अलग लेन नेटवर्क है और ये एक अलग लेन का नेटवर्क है।
ठीक है, इन दोनों को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है, यहां पर ब्रिज कनेक्ट कर रहा है। तो ब्रिज एक डिवाइस है, एक उपकरण है जो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है, दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, यानी कि लैन को जोड़ता है। चलिए, www बहुत सुन रखा होगा ये नाम आपने, इसकी फुल फॉर्म बता दो फिर। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, या वर्ल्ड वेब वाइड, या ऑल ऑफ दीज, या सभी। तो आप यहां पर ये मत कर देना गलती से, क्योंकि तीनों में www दिखेगा। वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। अब यहां पे ध्यान से पढ़ना होता है, देखो यहां पे सिर्फ एल मिसिंग है, ये वर्ड लिख दिया और ये वर्ल्ड लिख दिया। चलो अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट कौन सा था? भाई वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? भाई 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो है ये अभी प्रोग्रेसिंग में है, इन पे अभी कार्य जारी है। 4 पीढ़ी तक कंप्यूटर बन चुके हैं। हम जिस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं ये 4थी पीढ़ी का कंप्यूटर है। हम जितने भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं सारे के सारे 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित होगा, यानी कि वो क्या करेगा, सोच भी पाएगा, समझ भी पाएगा, खुद निर्णय ले पाएगा। जिस प्रकार से ह्यूमन बिहेवियर होता है, आदमी का जो सोचने समझने की शक्ति होती है, उस प्रकार के कंप्यूटर पर कार्य चल रहा है, और वो आपके 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर किस भाषा को आसानी से समझ लेता है? भाई मशीनी लैंग्वेज को समझ लेता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हार्ड डिस्क के दोनों तरफ की सतह किस तत्व से बनी होती है? मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड, या फिर कार्बन लेयर, या फिर कोई नहीं। दोस्तों ये बनी होती है आपकी मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एसएमटीपी क्या दर्शाता है? सर्वर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दर्शाता है, या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दर्शाता है, या स्मॉल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल? राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन बी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को हम शॉर्ट में एसएमटीपी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। सर्वाधिक तेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर का नाम है भाई, ठीक है ना, सर्वाधिक तेज होता है ये। ओएस का पूरा नाम क्या है? ओएस का पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ओपन सॉफ्टवेयर गलत ऑप्शन है, ऑप्टिकल सेंसर नहीं होगा, कोई नहीं, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम किसमें बदलता है? डीएनएस नेम को किसमें बदलता है? क्वेश्चन आपका ये है। ऑप्शन है बाइनरी में, आईपी में, यूआरएल में, या कोई नहीं में। बहुत सारे लोग जिन्होंने बाइनरी सुना वो बाइनरी के टिक लगा के आएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, जैसे देखो जैसे कोई वेबसाइट है www, फिर यहाँ पर आएगा डॉट आने के बाद में यहाँ पर किसी वेबसाइट का नाम आएगा। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिख देता हूँ skyeducare.com मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, ये डोमेन नेम है, ठीक है ना, ये क्या है, डोमेन नेम है। तो ये डोमेन नेम को किस में बदलता है? आईपी एड्रेस में बदलता है, क्योंकि आपका ब्राउजर जो है वो सॉफ्टवेयर ही ये काम करता है कि आपके डोमेन नेम को आईपी में बदलेगा। आईपी मतलब ऐसे नंबर्स में बदलेगा, 192.168.1.1, मतलब ये एक एग्जांपल के लिए लिखा है, ये कुछ भी हो सकता है नंबर, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार का नंबर ही आपकी वेबसाइट का दरअसल में एड्रेस होता है, लेकिन आदमी उसको याद रख सके इसके लिए हम इसको इस प्रकार के शब्दों में समझते हैं और इसी में लिखते हैं, को बोलते हैं आईपी। क्या बोलते हैं? आईपी। तो आपका ब्राउजर जो है वो क्या करता है, इसको इसमें बदल देता है आईपी में, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो है, जो ब्राउजर में हम लगाते हैं, वो डोमेन नेम सिस्टम आपके आईपी में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईपी। इसमें से कौन सी अस्थायी मेमोरी है? रैम आपकी अस्थायी मेमोरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? फंक्शंस की जो कीबोर्ड में F1, कीबोर्ड में जो नंबर की होती है ना ऊपर F1 ऐसे लिखी हुई, F2, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है F12 तक। कितनी तक होती है? F12 तक। तो टोटल संख्या भी 12 हो गई। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट करने वाला यानी कि कंप्यूटर में भेजने वाला डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, इस पे तो हम देखते हैं, ये तो कंप्यूटर के अंदर से हमें वापस दिखाता है, यानी कि ये इनपुट डिवाइस नहीं है। मैग्नेटिक टेप,
ये आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइस है, और मैग्नेटिक डिस्क ये भी इनपुट डिवाइस है। इन सब में भरी जाती हैं चीज़ें, जबकि मॉनिटर से बाहर निकाली जाती है, यानी कि हमें शो की जाती है। तो जो हमें रिजल्ट देता है वो आउटपुट है। मेन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है भाई, याद रखना। और बाहरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी के अलावा दूसरी जो मेमोरी है उसको सेकेंडरी मेमोरी। चलो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग CDAC और इजराइल की FTF टेक्नोलॉजी ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का विकास किया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है। सीधा ही मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम है रचना, ये याद रखना, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह है जो किसी खास कार्य के लिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई 1987 में, 1987 में। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम जो है ये मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। CPU के दो मुख्य घटक होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना, कंट्रोल यूनिट CU, और एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये क्या करता है? ये गणितीय कार्य करता है, और कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करता है, कौन सा कार्य किसको भेजना ये कार्य करता है। तो कंट्रोल यूनिट और ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें नीचे से कोई भी एक लाइन आपको फिल करनी है। प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूरा रूप क्या है? URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जब कोई यूजर किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से कौन सी साइट सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम, ये सारी की सारी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 1, 2 और 3 तीनों। डिजिटल विकास क्या है? एनालॉग संचार तकनीकी का संयोग नहीं, हार्डवेयर तकनीकी नहीं, डिजिटल अंकीय संचार तकनीकी का संयोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, प्रिंटर नहीं, ये तो आउटपुट है। माउस ये इनपुट है, बिल्कुल। जॉयस्टिक भी इनपुट है। ऑप्शन बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बी भी इनपुट है और सी भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है। कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए किसका प्रयोग किया गया? पंच कार्ड का। ये जो प्रारंभिक कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी वाले, उसमें पंच कार्डों का उपयोग किया जाता था, तो पंच कार्ड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे उपकरण को क्या कहते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा या सूचना? प्रिंटर और मॉनिटर ये हार्डवेयर है भाई, दोनों हार्डवेयर हैं। अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट 1 KB कितने बाइट के बराबर है? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर है? 1024 बाइट के बराबर। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, ठीक है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर है, और 1024 मेगाबाइट 1 GB के बराबर है, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना। और 1024 गीगाबाइट 1 TB के बराबर है, 1 TB टेराबाइट, ठीक है। इसका राइट आंसर तो होगा ये, बाकी ये भी चीज आप समझ लेना। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट यानी कि GB कितने बाइट के बराबर होता है? देखिए क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, 1 बाइट की जगह यहां पे लिखो 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, कितने मेगाबाइट होते हैं। तो 1 GB में होते हैं 1024 मेगाबाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ये होता 1 TB में, 1 टेराबाइट में
1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो फिर इसका आंसर होता 1024 गीगाबाइट। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम या कोर मेमोरीज? ऑप्टिकल वाली होगी CD, ऑप्शन सी। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सॉरी आउटपुट नहीं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए ALU का प्रयोग किया जाता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट गणना और तुलना करने का कार्य करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो होता है आपका प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है, प्रोसेसर, CPU। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है कंट्रोल यूनिट और रैम। नहीं, यह गलत है। ALU कंट्रोल यूनिट, ये रजिस्टर। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। एक प्रोसेसर में 3 भाग होते हैं, एक होता है CU कंट्रोल यूनिट प्लस दूसरा होता है आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और चौथा होता है आपका रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये होते हैं 3 यूनिट, 3 मुख्य भाग होते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या होता है? इनपुट होता है। कंप्यूटर के अंदर यदि कोई डेटा जा रहा है तो वो इनपुट है और कंप्यूटर से बाहर कोई डेटा आ रहा है तो वो आउटपुट है। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? भाई सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आर्यभट्ट है, सिद्धार्थ है, अशोक है या बुद्ध है? तो यह है सिद्धार्थ, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? वो केवल कंप्यूटर का नाम था, ये सुपर कंप्यूटर, तो ये सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, ठीक है ना, याद रख लेना। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम का विकास किस संस्था ने किया? सीडैक ने, सीडैक कंपनी ने इसका विकास किया। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर की है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। यह गलत है, यहां पे सी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रिंटर होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है ना, याद रखना। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2, 0 या 1, या तो 0 या 1। बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 ही अंक होते हैं। इंटरनेट का स्वामी कौन है? IETF, NSF, A और B दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन डी, इंटरनेट का कोई भी स्वामी नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप इसका उपयोग कर ईमेल भेज सकते हैं, किसका? जीमेल का, याहू का, रेडिफ मेल का या उपयुक्त सभी का? सभी का उपयोग करके ईमेल भेज सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।